हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गिरिराज के मैथ्स एजुकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ठीक है भाई, अब सुनना मेरी बात ढंग से। पहली बात तो ये कि पहले मैं आपसे सबसे सॉरी कहना चाहूंगा। कल जो मैंने नंबर सिस्टम का सेकंड वीडियो अपलोड किया था उसके बीच में मेरा साउंड ऑडिबल नहीं था, उसमें आप लोगों के पास आवाज नहीं आ रही थी, तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। और मैंने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया और मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा पिछले वाले टॉपिक मतलब नंबर सिस्टम का जो पॉइंट चल रहा था अपना संख्या वो सॉरी इकाई अंक, उसको थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेंगे। और आप सभी को मेरे YouTube चैनल गिरिराज मैथ्स एजुकेशन को इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो भैया, मैं गारंटी देता हूं मैथ में आपको इतना कुछ सिखा दूंगा, और सिखाने से भी मतलब नहीं है, मैं आपको सिलेक्शन दिलाकर ही आपका पीछा छोड़ूंगा। 101 यानी 101% आपको गारंटी देता हूं इस बात की। ठीक है, तो कृपया आ जाइए, अब अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो अपना कल टॉपिक चल रहा था इकाई अंक। थोड़ा सा बस 5 मिनट का रिवीजन दे रहा हूं। इंग्लिश में यूनिट डिजिट बोलते हैं भाई, किसी को फिर भी डाउट हो तो बोल दिया करो सर, इंग्लिश टर्म भी यूज कर लिया करो। तो इकाई अंक मैंने कहा था अपन को ज्ञात क्या करना है, इकाई अंक। तो जो भी अपन को दे रखा है तो बस उन सबका क्या उठाना है, लास्ट अंक उठाना है। और सिंबल यानी गुणा भाग, जो भी जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग वर्क करना। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 248, 436 और 152। देखिए इन सबका इकाई अंक क्या आ रहा है 8, इसका क्या आ रहा है 6, इसका क्या आ रहा है 2। बीच में सिंबल गुणा तो क्या करेंगे गुणा। 8 6 48, पूरा 48 48 नहीं उठाना, हमें केवल और केवल क्या उठाना है, इकाई अंक। अब देखिए अगला इकाई अंक क्या है 2, 8 दूनी 16 और 16 का इकाई अंक क्या होगा 6। तो हमारे पूरे गुणनफल का इकाई अंक क्या हो गया भाई 6। ठीक है, इसके अलावा मैंने कहा था घातांक वाली संख्या जो भी दे रखी हो उसमें अपन को इकाई अंक ज्ञात करना है। तो घातांक में हमें किसका भाग देना है 4 का। इसका मैंने कारण भी बताया था, किसी भी अंक को 4 बार गुणा करने के बाद 5वीं बार में वही अंक वापस आ जाता है। ठीक है, तो बस ये मैंने कल बता दिया था, फिर भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि 4246 की पावर 458, एक और ले लेते हैं 154 की पावर 158, ये ले लेते हैं 159। ठीक है, हमें इसका क्या निकालना है इकाई अंक। अब आप ही बताओ इन सबका इकाई अंक अगर मेथड से करें बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाए, हमें शॉर्ट से शॉर्ट करना है। शॉर्ट से मतलब ये तो कॉन्सेप्ट से करना है। घातांक में किसका भाग देते हैं 4 का, कल मैंने कारण बता दिया। और आपने अगर नहीं देखा हो तो मेरे इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देखना। तो देखिए 4 का भाग दिया, लेकिन मैंने बताया था एक और कॉन्सेप्ट कि आधार, इसे आधार कहते हैं, इसे घातांक कहते हैं। आधार का इकाई अंक 0 1 5 व 6 हो। आधार का इकाई अंक 0 1 5 व 6 हो, तो उस पर कोई सी भी घात लगी हो उसका इकाई अंक तो हमेशा यही अंक आना है। तो सीधा सा इसका इकाई अंक क्या होगा 6। अब 4 दे रखा है, अब घातांक में भाग दे रहे 4 का, मैंने कहा था लास्ट के 2 अंकों में भाग देना है। और वैसे भी आपको मैंने टुकड़े करना सिखाया है। अगर किसी को दिख रहा है तो 56 + 3, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे दिखेगा। अरे मैथ की ताकत ऐसे दिखेगा, एक दिन 100% दिखेगा। देखो 4 एकम 4, 1 और 9 19, 4 चौक 16, शेषफल क्या बचा 3। हालांकि मैंने कल बता दिया 4 की पावर 3 का मतलब 64, लेकिन कोई बात नहीं, 4 की पावर 3 ये लो 6, 4 की पावर 3 का मतलब 64, और 64 का इकाई अंक 4, 6 चौक 24, 24 का इकाई अंक 4, पूरे गुणनफल का इकाई अंक क्या आ गया 4। इसके अलावा कुछ नहीं रखना इकाई अंक, दुनिया भर के आप चाहो तो अंकों के साथ खेलो, लेकिन फिलहाल में गोल्डन रूल्स ये कहता है कि हमें घातांक वाला खेल खेलना है। सीधा सीधा दिख रहा है कि किसी भी अंक को 4 बार मल्टीप्लाई करने के बाद 5वीं बार में वही अंक वापस आता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने 10 अंक है, 10 में से 4 का रोल खत्म कर दिया था, 0 1 5 6।
इसके अलावा बचा था 2, 3, जो भी 6 अंक बचे थे उनके बारे में कल उनके बारे में बताया था। उन सबको आपको ध्यान रखना, ना भी याद रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 सेकंड में तो क्वेश्चन खत्म है यार। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं बस, इसे करने के बाद ये वाला टॉपिक बंद करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको अलग से कराऊंगा, बेफिक्र रहो। छोटा सा क्वेश्चन है, 41 इंटू 42 43 डॉट डॉट 49, इस गुणनफल का इकाई अंक क्या आएगा? निम्न गुणनफल का इकाई अंक क्या आएगा? अब भाई कई लोग तो देखो गलती, मैथ में अच्छे अच्छे से गलती हो जाती है, मैथ में अच्छे अच्छे से क्या गलती हो जाती है, वो क्या करते हैं, इसका इकाई अंक 1, इसका 2, इसका 3, बीच में अंक नहीं है छोड़ो, इसका 9, 4 को मल्टीप्लाई करके और इकाई अंक जो भी आ रहा आंसर दे देते। अरे भाई डॉट डॉट लगाया तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए बीच में संख्या है, बीच में 44 भी है, बीच में 45 भी है, ये छिपा रखा है एग्जामिनर, 46 भी है, 47 भी है, 48 भी है, लेकिन वो बताएगा नहीं। कोई बात नहीं, फिर भी पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब धीरे धीरे गोल्डन रूल्स आपके सामने रख रहा हूं मैं, इन सबको पूरी मैथ में काम में लेंगे, आगे टॉपिक आएगा वहां पर भी काम ले लूंगा। सुनिए, 5 को किसी भी सम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अपने गुणनफल में क्या लाता है, 0। फॉर एग्जाम्पल 5 और 2 का, ढंग से सुन लेना, 5 और 2 का एक जोड़ा मिलकर, एक जोड़ा बोले तो एक पेयर, ठीक है, एक जोड़ी, 5 और 2 का एक पेयर, एक जोड़ा मिलकर एक 0 का निर्माण करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो 25 गुणा 4, अगर 25 दिखेगा, अरे दिखेगा, 25 का मतलब है 5 गुणा 5, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, नहीं दिख रहा हो तो मुझे कह देना, कमेंट्स कर देना, सर नीचे से बोर्ड नहीं दिखता। 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, ठीक है, मैं पूरा लिख रहा हूं इसको। 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणा 5, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणा 2। ये क्यों बता रहा हूं, 5 और 2 का एक जोड़ा, 5 और 2 का एक जोड़ा, कितने जोड़े, 2 जोड़े, मतलब कितने 0, 2 0। तो ये लो कितने 0 आ गए भाई, 2 0। तो कुल मिलाकर गोल्डन रूल्स क्या होगा, 5 और 2 का एक जोड़ा मिलकर क्या बनाता है, एक 0 का निर्माण यानी फॉर्मेशन करता है। तो देखो, और मैंने क्या कहा, 5 किसी भी सम संख्या से गुणा होगा तो इकाई अंक के रूप में क्या लाएगा, 0। अब हमें अच्छे से पता है, अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस काम में लो, बहुत आप में, अरे करोड़ों का दिमाग है आप लोगों का यार, अगर आपने कभी यूज नहीं किया आज तक कभी जिंदगी में आपने अपना दिमाग ही यूज नहीं किया, क्यों? अब आप कहते हो ना, अरे भाई कईयों को दिमाग घिस चुका है फैमिली की वजह से, और मैं फैमिली को दोष नहीं देता, काफी सारे काम होते हैं उनको, लेकिन आपका दिमाग फ्रेश है, कभी काम में नहीं लिया है, करोड़ों का है, यूज करो, 6 महीने में नौकरी मिल जाएगी, गारंटी देता हूं। देखिए, हमें पता है ये कौन सी संख्या चल रही है, कर्मागत। अरे कर्मागत नहीं दिख रही, गिनती तो दिख रही है ना, 41 42 43 44 45 46 47 48 49 दिख रहे हैं ना, और गिनती में कहीं ना कहीं 5 पड़ा होगा, और 5 है तो कहीं ना कहीं संख्या तो है ना, 6 भी है, 2 भी है, 4 भी है, और 5 जब 4 से गुणा होगा तो इकाई मैंने 5 चौक 20, इकाई अंक के रूप में क्या आ रहा है, 0। और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब 0 से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कर्मागत संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या आएगा, 0। बस इतना सा समझाना था, इकाई अंक खत्म, फालतू माता पढ़नी, इतना सा पढ़ो कि एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, फालतू ग्रामर नहीं करनी। आ जाइए अगले पॉइंट पे चलते हैं भाई, ठीक है। हाँ, पहले आप लोगों की जरूरी सूचना सुन लीजिए, मैं इस वीडियो के अपलोड होने के बाद एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, मतलब शॉर्ट वीडियो, एक क्वेश्चन का, कोशिश करेंगे रोज रोज अपन एक एक क्वेश्चन देने की, और उसमें दिखाऊंगा आपको कॉन्सेप्ट की ताकत क्या होती है, देखिए। और वो अलग अलग चैप्टर्स के होंगे भैया। अगला पॉइंट ले लेते हैं अपन, चलो 0 ले लेते हैं। देखिए ढंग से सुनना, गणित में टोटल कितने अंक होते हैं, 10। ढंग से सुनना, बता चुका हूं मैं, 0 से लेकर 9 तक टोटल कितने अंक होते हैं, 10। और इन्हीं के साथ अपन मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय संक्रिया करते हैं, जोड़ बाकी।
देखो भाई, जोड़ से क्या बना है गुणा, और माइनस से क्या बना है भाग, कैसे बना है धीरे 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 समझाते रहेंगे। ये आपने बचपन से पढ़ भी रखा हो, मुझे नहीं लगता मुझे समझाने की आवश्यकता है, फिर भी कोई से कमेंट्स आएगा जरूर बताएंगे अपन। देखिए, अब ढंग से सुनते जाना। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं है, अब कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हैं और ढंग से सुनना। एक अंक वाली, पहले मैं लिख दूं कुछ शब्द, एक अंक वाली कुल संख्या, कुल अंक, एक अंक वाली, एक अंक वाली, मुझे लग रहा है वहां का नहीं दिख रहा, थोड़ा बोर्ड इधर, थोड़ा इधर लिख लेते हैं। एक अंक वाली, पहले मैं लिख दूं कुल संख्या और कुल अंक। अब ढंग से सुनना। मेरा पहला क्वेश्चन था गणित में टोटल अंक कितने होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, यानी टोटल 10 अंक। अब मेरा अगला सवाल खड़ा होता है एक अंक वाली, सॉरी, एक अंक वाली टोटल कितनी संख्या है। तो सबसे पहले आपको पता करना होगा एक अंक वाली संख्या कहां से चलती है, कहां से स्टार्ट होगी, एक से। कहां से स्टार्ट होगी, एक से, और एक से लेकर कहां तक चलेगी, 9 तक, यानी 9 तक। तो टोटल कितनी संख्या, 9। और प्रत्येक नंबर में सिंगल डिजिट यानी अकेला अंक आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो एक नंबर एक अंक, यानी टोटल, सॉरी टोटल अंक, कुल अंक, सॉरी भाई लिखने में गलती हो गई, टोटल अंक, कुल संख्या कितनी है, 9। प्रत्येक नंबर में कितना अंक आ रहा है, सिंगल डिजिट मतलब एक अंक, तो 9 संख्या में प्रत्येक में एक अंक आ रहा है, तो टोटल अंक कितने होंगे, 9। सुनते जाना ढंग से, पहले अभी आपको कॉन्सेप्ट सब तैयार हो जाएगा। देखिए, 2 अंकों वाली संख्या कहां से स्टार्ट होगी भाई, कहां से स्टार्ट होगी, 10 से। खत्म कहां पर होगी, 99, 10 से स्टार्ट होगी और 99 पर खत्म होगी, 99 पर खत्म होगी। सवाल खड़ा हो गया कि 2 अंकों वाली संख्या, चलो 10 से शुरू, 99 पे खत्म हो गई, टोटल संख्या कितनी होती है। तो आप ये बताओ, पहले थोड़ा सा देखिए, मैं बता रहा हूं, वैसे वैसे आपको दिख भी रहा होगा, टोटल 1 से लेकर 99 तक टोटल संख्या कितनी है, 99, जिसमें एक अंक वाली संख्या कितनी थी, 9। अब टोटल 1 से लेकर 99 तक के नंबर्स में अगर एक अंक वाले नंबर्स घटा दूं तो केवल और केवल 2 अंकों वाले नंबर्स बचेंगे कि नहीं बचेंगे, बचेंगे भाई। तो ये लो, 99 में से क्या माइनस कर दिया, 9, कितना बचा, 90। तो कुल मिलाकर 2 अंकों वाली संख्या कितनी होगी, 90। ठीक है, देखिए इधर, अब ये बताओ, ये प्रत्येक संख्या में कितने डिजिट आ रहे हैं, कितने अंक आ रहे हैं, डबल। एक नंबर, सॉरी एक संख्या में, सॉरी एक नंबर में, थोड़ा इंग्लिश हिंदी दोनों बोलूंगा, एक नंबर में 2 डिजिट, मतलब एक संख्या में 2 अंक आ रहे हैं, तो टोटल संख्या कितनी है, 90। एक संख्या में डबल अंक आ रहा है, तो 90 संख्या में कितना आएगा, 90 दूना 180, डबल हो जाएगा। तो 2 अंकों वाली संख्याओं में टोटल अंक कितने, 180, यानी 180। अब आइए, 3 अंकों वाली संख्या कहां से शुरू होगी भाई, 100 से, कहां पर खत्म होगी, 999, खत्म होगी कि नहीं होगी। एक सेकंड के लिए भैया मैं पानी पी लेता हूं। सॉरी, 3 अंकों वाली संख्या कहां से स्टार्ट हो गई, 100 से, और खत्म कहां पर होगी, 999। दिख रहा है आपको, सवाल खड़ा हो गया 3 अंकों वाली टोटल संख्या कितनी होगी। आप में से कोई भी बता सकता है, जैसे देखो 1 से लेकर 999 तक टोटल कितने नंबर हो गए, 999। अब इसमें से एक अंक वाली और 2 अंकों वाली संख्या घटा दूं तो केवल और केवल 3 अंकों वाली संख्या बचेगी कि नहीं बचेगी, बचेगी भाई, कंफर्म बचेगी। तो एक अंक वाली टोटल संख्या कितनी है, 9। 2 अंकों वाली टोटल संख्या कितनी है, 90। 9 और 90 कितना हो गया, 99।
तो टोटल 999 में से 99 घटा दो, कितनी संख्या बची? 900। तो भैया 3 अंकों वाली टोटल संख्या कितनी है? 900। प्रत्येक संख्या में कितना अंक आ रहा है? 3। एक संख्या में ट्रिपल अंक है, 3 डिजिट आ रहे हैं, तो टोटल संख्या, टोटल नंबर कितने? 900। एक संख्या में 3 अंक होगा, खुद ही बताओ, ऐसे मत देखो, एक संख्या में 3 अंक है तो 2 में कितना होगा? 6। कैसे निकाला? 2 को किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। टोटल संख्या 900, टोटल अंक निकालने, तो 900 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से। टोटल अंक कितने आ गए? 2700। कुछ समझ में आ रहा है कि? अभी और क्लियर करूंगा। कुछ दिख रहा है क्या? एक अंक वाली संख्या 9, 2 अंकों वाली संख्या 90, 3 अंकों वाली संख्या 900। कुछ तैयार दिख रहा है क्या? अरे एक अंक में 9 आ रहा है, 2 में 90 जीरो बढ़ा है, 3 में 900 एक और जीरो बढ़ गया, तो 4 अंकों वाली कितनी होगी? स्टार्टअप कर लेना आप, कितनी होगी? एक जीरो और बढ़ा दो, 9000। होगी या नहीं होगी? हो गई। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला भी बड़ा शाना है एसएससी में, देखो कैसे पूछता है। मैं थोड़ा इसको ऊपर लिख देता हूं, दिख नहीं रहा होगा, देखिए 4 अंकों वाली टोटल संख्या कितनी होगी? 9000। एक तो सिंगल लाइन और कितनी जीरो लगा दी? 3। बन गया कॉन्सेप्ट। लेकिन अब सुनो, ये तो दिख गया क्या? 9 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, 9 गुणा 10 की पावर 0। क्यों भाई? किसी भी आधार पर जीरो घात लगा दो, ये लोग में पढ़ाया जाता है, ठीक है। आपको ज्यादा हर बात को दिमाग में लगाना, नौकरी लगनी है बस, कैसे भी तरीका ये भी देखा करो, हर चीज में इतना भी मत डीप में घुसो। और पढ़ना है तो घातांक करने में लोग में पढ़ाया जाता है, बेफिक्र रहना, किसी को पूछना है तो मैं बताऊंगा। 10 की पावर 0 क्या मतलब होता है? 1। तो 9 को 1 से गुणा करूंगा, 9। सवाल इस रूप में पूछा है एसएससी ने, ठीक है। एसएससी काफी एग्जाम में पूछा है, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम ले लूंगा, चिंता मत करो, क्वेश्चन वो सिलेक्ट करके दूंगा जो अब तक के एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो देखो, क्या 90 को ये लिख सकता हूं क्या मैं? 9 गुणा 10 की पावर 1। इसका पैटर्न भी देखना और इसका पैटर्न भी देखना। 900 को लिख सकता हूं मैं 9 गुणा 10 की पावर 2। अब ढंग से देखना, पहले तो ये पैटर्न समझो, एक अंक वाली 9, 2 अंकों वाली 90, 3 अंकों वाली 900, एक एक जीरो बढ़ता जा रहा है। 4 अंकों वाली 9000, जीरो बढ़ता जा रहा है। पहला तो ये कॉन्सेप्ट कुछ दिमाग में बैठा, गणित पैटर्न है, पहले ही कह चुका हूं, पूरी की पूरी मैथमेटिक्स पैटर्न बेस्ड की हुई। अब इसको देखो, एक अंक वाली संख्या पूछी तो भाई साहब 9 तो आ रहा है, लेकिन घात कितनी? 1 कम यानी 0। 2 अंकों वाली संख्या पूछी, 9 तो आ रहा है, लेकिन घात में 2, यहां पर 2 है, घात 1 कम हो गई, 1 आ गई। 3 अंकों वाली संख्या, घात में कितने की कमी हो गई? 2 की। तो 4 अंकों वाली संख्या 9 गुणा कितने अंक है? 4, तो घात में 1 कम यानी 3। आई बात समझ में? सवाल पूछ लूं मैं, 50 अंकों वाली टोटल संख्याएं बताओ, तो 9 गुणा 10 की पावर कितने अंक है भाई? 50। 1 कम कर दो, क्या आंसर होगा? 49। 9 की पावर 10 की, सॉरी 9 गुणा 10 की पावर 49। आया कुछ समझ में? एसएससी ने क्या सवाल पूछ लिया? जो पूछा है 2017 में पूछा है भाई, लेकिन आप दिमाग मत लगाओ, सीधा क्वेश्चन पे फोकस करो। 100 अंकों वाली टोटल संख्याएं बताओ, 100 अंकों वाली टोटल संख्याएं बताओ, कितनी होगी? 9 गुणा 10 की पावर कितने अंक है भैया? 100। 1 कम कर दो, कितना आ गया? 99। 9 गुणा 10 की पावर 99। शायद मेरे हिसाब से बोर्ड का वो हिस्सा नहीं दिख रहा होगा, मैं इसे साफ करके दोबारा बता रहा हूं, वो वाला देखिए थोड़ा भाई। देखो, मैं भी यूट्यूब चैनल तो बना लिया और क्लासें डालना स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा नया प्लेयर हूं भाई मैं भी, थोड़ा मेरे भी समझना क्या है, थोड़ा बहुत मुझे भी टेक्निकल का अपने को बिल्कुल ज्ञान नहीं है, ठीक है। पढ़ाते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता, पढ़ाने में विद्वान हूं, जो अपने गुरुजनों से सीखा है उन सबको प्रणाम करता हूं, उन्हीं से सीख कर आपको पढ़ा रहा हूं और अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूं। टेक्निकल में थोड़ा दिमाग कम चलता है, लेकिन कोशिश करूंगा धीरे धीरे, जब आप लोगों का प्यार सहयोग सब मिलेगा मुझे, तो सब सीख जाऊंगा यार। देखिए
100 अंकों वाली टोटल संख्याएं बताइए। तो देखो भैया 9 की पावर 9 गुणा कितने अंक है 100 अंकों वाली, तो 10 की पावर 1 कम कर दूंगा 99। ये आंसर, ये क्वेश्चन लेटेस्ट पूछा गया है कि 100 अंकों वाली टोटल संख्या है 9 गुणा 10 की पावर 99। कुछ क्लियर हुआ? तो देखो 1 अंक वाली संख्या है 9, 2 अंकों वाली संख्या है 90, 3 अंकों वाली संख्या है 900 और पावर के अनुसार 1 अंक वाली 9 गुणा 10 की पावर 0, 2 अंकों वाली 9 गुणा 10 की पावर 1, 3 अंकों वाली 9 गुणा 10 की पावर 2। क्लियर हो गया साहब? तो ये सवाल लेटेस्ट पूछा गया है और बाकी मैंने अंकों की कहानी बता दी। बहुत बड़ा टॉपिक है, धीरे धीरे लेंगे, आपको थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाएंगे। आइए भाई आगे बढ़ते हैं। इसमें पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। 1 से 100 तक की गिनती, ये क्वेश्चन 2 रूपों में पूछा जाएगा, मैं दोनों रूप लिखूंगा। 1 से 100 तक की गिनती लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ती है? परेशान मत हो भैया, अभी महीने 6 महीने में आप लोगों को पहले मतलब अपनी क्लासें डाल लूँ, आप लोग मुझे सहयोग करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो आप लोगों की धीरे धीरे कृपा से सब कुछ जैसे जैसे मेरा ठीक होता जाएगा वैसे वैसे अपना डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा। तो बेफिक्र रहो, आज लिख रहा हूँ, कल डायरेक्ट स्क्रीन पे एक्शन शो हो जाएगा। बेफिक्र रहना, पेशेंस रखो, सबसे बड़ी बात होती है जीवन में पेशेंस रखना, और ये हर किसी के पास नहीं मिलता है। और दूसरी बात, ये बाजार में भी नहीं मिलता है, ये आपके अंदर होता है, स्वयं को पैदा करना होगा, स्वयं को पहचानना होगा, ठीक है। लेकिन नौकरी में पेशेंस मत रखना, ठीक है ना, कि हाँ पेशेंस है साहब, 6 महीने नहीं 6 साल में लग जाएंगे, उसमें पेशेंस नहीं होता। नौकरी में कोई पेशेंस नहीं होता, केवल पढ़ने में जो तरीका होता है ना, धीरे धीरे पेशेंस के साथ पढ़ो, फिर सेकंडों में सवाल का जवाब देना है। स्पीड का खेल है पूरा, तो स्पीड मैं दूंगा आपको, लेकिन पेशेंस के साथ पढ़ो और स्पीड के साथ फिर जवाब दो। देखिए 1 से 100 तक की गिनती लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो देखिए भैया, थोड़ी देर पहले मैं क्वेश्चन बता चुका हूं, ढंग से सुनना। सबसे पहली बात मैं लिख रहा हूं, अंक दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कुल संख्या। अभी एक बार बता रहा हूं, फिर आपको पहले बता देता हूं, पेन नहीं चलाने दूंगा बिल्कुल भी, शुरुआत में चलाओ, बाद में माइंड से सवाल का जवाब देना है, माइंड से सिर्फ क्वेश्चन का जवाब। अंक, कुल संख्या और कुल अंक, ढंग से सुनिए आप। कहां से लेकर भैया, ये देखो एग्जाम में मैंने शब्द क्या डाला, 1 से 100 तक की गिनती। एग्जामिनर जरूरी नहीं ये बोले, एग्जामिनर डायरेक्ट कह सकता है प्रथम 100 तक की गिनती। इसका मतलब नॉर्मल सी बात है, संख्या कहां से स्टार्ट होगी? 1 से, क्योंकि आप कहोगे कि साहब पूर्ण संख्या में 0 होता है, पहले बात तो पूर्ण नहीं बोला, और दूसरी बात गिनती की बात कर रहा है, तो अकेली 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, अकेली 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता भाई। गिनती कहां से स्टार्ट होगी? 1 से। सुनिए, हाँ तो प्रथम 100 भी कह सकता है, 1 से 100 भी कह सकता है, सवाल किसी भी रूप में पूछा सकता है। और आपकी रीडिंग स्किल, बस देखा 1 से 100 गिनती कितने अंक समझ गया, 1 सेकंड 5 ज्यादा 2 सेकंड में सवाल समझ में आ गया, दिमाग हो। पहले देखो आंसर देने का तरीका, देखो सेकंड में आंसर। टोटल कहां तक चलना है? 100 तक। 1 अंक वाली 9, प्रत्येक में सिंगल अंक, टोटल अंक 9। 2 अंक वाली 90, कहां से कहां तक? 10 से 99। 90 में प्रत्येक में 2 अंक, 90 दूना 180, 180 9 189, खेल खत्म। कहां तक पहुंच गए? 99। लास्ट की संख्या 100, 100 में कितने अंक? 3, 189 3 192, आंसर 192। इस तरह आंसर देना है, आप समझ लो। 1 अंक वाली संख्या कहां से स्टार्ट होगी? मैंने पहले बता दिया, 1 से लेकर 9 तक। टोटल कितनी संख्या? 9। प्रत्येक संख्या में कितना अंक? 1, और 1 अंक होगा तो टोटल अंक भी 9, ठीक है। 2 अंकों वाली संख्या कहां से स्टार्ट होगी? 10 से। 10 से लेकर कहां तक? 99। हाँ जी, कितनी है संख्या टोटल? 9।
प्रत्येक संख्या सॉरी 90 प्रत्येक संख्या में कितना अंक, 2 अंक। अब 2 अंक है तो टोटल अंक 180। ठीक है भाई। अब कहां तक पहुंच गए? 99। लास्ट वाली 3 डिजिट की कौन सी संख्या बची? 100। और 100 में कितने अंक होते हैं? 3। ये लो साहब, 9 और 3 12, 180 12, 192। तो 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखने में टोटल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ती है? 192। क्लियर हो गया? ठीक है भाई। अब सुनना, ये सवाल इस रूप में भी आ सकता है और यही सवाल कंप्यूटर के रूप में आता है। कैसे आता है? कंप्यूटर कीबोर्ड में, कंप्यूटर कीबोर्ड में 100 तक की संख्या लिखने में सुन लेना पहले सवाल को। यही सवाल इस रूप, वही बात है, गणित में पढ़ाऊंगा अलग अलग। मैं आपको अभी स्टार्ट किया है, परेशान मत हो। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा अलग अलग सवालों को, लेकिन वही सवाल किसमें मिलेगा? समय कार्य में। वही सवाल किसमें मिलेगा? समय दूरी चाल में। वही सवाल किसमें मिलेगा? परसेंटेज में। वही सवाल किसमें मिलेगा? रेलगाड़ी के अंदर। सवालों की लैंग्वेज बदलेगी, सवाल तो वही रहता है। अरे कहने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, हिंदी। साउथ में लोग अपनी लैंग्वेज तमिल बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, ठीक है, कन्नड़ बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे बंगाली बोलते हैं। सबकी भाषा, सॉरी, सबकी लैंग्वेज, सबकी लोकल लैंग्वेज, जो भी आप इसे, जो भी हिंदी में जीके कमजोर है मेरी थोड़ी, परेशान मत हो, ठीक है। जो भी अपनी लैंग्वेज है, अपने राज्य की जो भी भाषा है, तो सब अलग अलग बोलते हैं ना। अब मैं बोलूं काई कर रहे छे, है ना, क्या कर रहा है, ठीक है, ठीक, हाउ आर यू, मतलब तो एक ही है ना। अब जैसे कि हमारे मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, हमारे का जैसे अपन बोलते हैं कालूराम कहाँ जा रहा है, और भाई गाँव में तो खेती में काड़ा उड़ जा रही है। आई बात समझ में? तो मतलब तो एक ही है ना। तो सवालों की पूछने की लैंग्वेज अलग। अब सुन लेना, सवालों की पूछने की लैंग्वेज अलग अलग होती है, लेकिन भाई साहब बात तो एक ही होती है ना। अब ढंग से सुनो। हाँ जी, तो सवाल सॉरी, ठीक है, मैं थोड़ा फनी मोमेंट में आ गया, लेकिन होना भी चाहिए कभी कभार, ठीक है। कई लोग कहते हैं सर साहब थोड़ा हंस लिया करो, कोशिश कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड, ओनली फॉर स्टडी। देखिए, सवाल ये भी हो सकता है कि 100 तक, सॉरी, कंप्यूटर कीबोर्ड में 100 तक की, ठीक है, 100 तक की संख्या टाइप करने में कीबोर्ड के बटन कितनी बार प्रेस यानी दबाने पड़ेंगे। बात तो वही है ना यार। देखो, ये देखो 1 नंबर की, सॉरी, इस सवाल क्लियर है? सवाल वही होता, कंप्यूटर में 100 तक की संख्या लिखने में कीबोर्ड के बटन कितनी बार प्रेस यानी दबाने पड़ेंगे। तो देखो 1 2, इस तरह 9 तक जाऊंगा, आके 10, ये देखो 1 दबाऊंगा, फिर बीच में क्या आएगा? स्पेस। स्पेस की वो बात नहीं करता, स्पेस को नहीं गिनता, लेकिन कभी कभार गिन लेता है। तो मैं उसका सवाल भी बता रहा हूं एक बार, बस एक छोटा सा सवाल, फिर सेशन कर ले लेंगे। एक छोटा सा वीडियो जरूर दूंगा, मैं भी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा एक साथ दोनों। सुनना, कंप्यूटर, पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, कंप्यूटर में 10 तक की संख्या, 10 तक की संख्या टाइप करने में, 10 तक की संख्या टाइप करने में कितनी बार, कितनी, सॉरी, 10 तक की संख्या टाइप करने में कीबोर्ड बटन कितनी बार दबाना या प्रेस दबाना पड़ेगा। और भाई कई लोगों को जिनको इंग्लिश समझ में आती है, मेरा बोर्ड जब देखो, अभी मैंने नया नया चैनल, भाई टाइम लगेगा मुझे, मैं भी मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मुझे काफी टाइम भी लगेगा। आप लोगों को प्यार सहयोग मिलेगा तो बहुत जल्दी सब कुछ हो जाएगा। तो देखिए, और वो कब मिलेगा? तो मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, और गारंटी देता हूँ अच्छा पढ़ाने की। तो देखो, फिर आपके क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल हो जाएंगे। तो देखिए, कंप्यूटर में 10 तक की संख्या टाइप करने में कीबोर्ड बटन कितनी बार दबाना पड़ेगा। इसमें छोटा सा लिखा हुआ आएगा, विदाउट स्पेस, विदाउट स्पेस। क्यों? कंप्यूटर कीबोर्ड में जैसे मैं लिखकर बता रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए,
एक बटन दबा, 2 बटन दबा, 3 दबा, 4 दबा, 5 दबा, 6 दबा, 7 दबा, 8 दबा, 9 दबा, 10 में 1 नंबर दबाऊंगा, 0 नंबर दबाऊंगा, बीच में स्पेस थोड़ी आएगा। अब स्पेस तो यहां पर चलेगा। देखो ये 0 का मतलब क्या होगा, थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि समझ में आ जाए। ये स्पेस आ रहा है, स्पेस तो काउंट नहीं करनी ना। अब वही कहा बात, वही क्वेश्चन वही है, बोलने का तरीका। अब देखो 1 से 9 तक कितने नंबर, 9, प्रत्येक संख्या में कितना अंक, 1, तो टोटल अंक 9, 10 में कितना अंक, 2, 9 और 2 11, कितनी बार बटन दबेंगे, 11 बार। लेकिन सवाल ये कह देता विथ स्पेस, स्पेस को भी क्या करना है, काउंट। तो आप अच्छी तरह बताओ, देखो 1 नंबर बटन दबाऊंगा, 2 नंबर दबाने से पहले क्या स्पेस आएगा, नहीं आएगा। तो बटन कितनी बार दबे, 2 बार, और 1 बार किसका बटन दबा, स्पेस का। तो कुल मिलाकर 2 खंबे और 1 अंतराल। 10वीं आपने छोटी क्लासों में खूब पढ़ा है अच्छे से। 2 खंबे गाड़ने में 1 अंतराल आता है बीच में। तो वही बात है, तरीका अलग अलग हो सकता है। भाई साहब ऐसे भी कह सकते हैं, 1 दबाते हैं फिर स्पेस आता है, 2 दबाता है फिर स्पेस आता है, 3 तक गिनती लिखनी है, 1 के बाद स्पेस, 2 के बाद स्पेस, 3 तक गिनती लिखूंगा तो 3 के बाद स्पेस थोड़ी दबाऊंगा यार, तो स्पेस तो 2 बार ही आए ना। तो सीधा सा तरीका है, कहां तक गिनती लिखनी थी, 10 तक, 1 कम कर दो बस। तो स्पेस कितनी बार दबे, 9 बार, और टोटल बटन 11, 11 9 कितना हो गया, 20। लेकिन सवाल अपना स्पेस वाला नहीं था, हमारा सवाल था विदाउट स्पेस। तो कितनी बार बटन दबाऊंगा, 11 बार। और स्पेस को काउंट करें तो कितनी संख्या है, 10, 1 कम कर दो, कितनी बार स्पेस का बटन दबा, 9 बार, और दोनों का ऐड कर दूंगा, कितना आंसर हो जाएगा, 20। लेकिन हमारे सवाल का आंसर क्या होगा, 11। ठीक है, तो भैया मेरे चैनल गिरिराज मैथ्स एजुकेशन को, इस पर आप मेरा वीडियो जरूर देखें, इसे समझे, ढंग से देखो, ठीक है। और मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है।